आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 30 सूरतुल गाशिया, आयत नंबर 5, 6 और 7। अल्लाह ताला का इरशाद होता है, तुस्का मिन आइनिन आनिया, इसे पानी पिलाया जाएगा ऐसे चश्मे का जो कि खौलते हुए पानी वाला है। दुनिया के अंदर इंसान गर्मी लगती है तो ठंडा पानी पी लेता है, और फिर कभी दिल में आता है तो कहता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़रा फ्रेश जूस लेके आओ। कभी दिल चाहता है तो एप्पल जूस ले आओ। कभी दिल चाहता है मुझे फलां चीज़ लेके आओ, मिल्क शेक लेके आ जाओ, दूध सोडे पीता है, क्या कुछ करता है। ये बड़े बड़े तकल्लुफ़ात करने वाला अगर इसको टूटी का पानी दे दिया जाए, नलके का पानी दे दिया जाए, टैंकी का पानी दे दिया जाए, तो ये कहता है कि ये पानी कौन सा उठा के ले आए हो, जाओ बाजार से मेरे लिए नेस्ले की बोतल लाओ, मिनरल वाटर लाओ। कुछ लोगों को अपने मुल्क का पानी भी पसंद नहीं होता जी, बाहर से पानी आना चाहिए, फ्रांस का मिनरल वाटर होना चाहिए, फलां इलाके का पानी होना चाहिए। तो ये बड़े बड़े तकल्लुफ़ात करने वाले, बड़े बड़े नखरे और फूंक फूंक कर पीने वाले, अगर सख्त गर्मी के अंदर किसी को बर्फ़ के बगैर पानी दे दिया जाए तो वो इसको पसंद नहीं करता, और अगर धूप के अंदर पड़ा हुआ पानी वो दे दिया जाए जो कि गर्म भी हो जाता है तो उसको तो बिल्कुल पीने को पसंद नहीं करता। लेकिन जब ये मुजरिम जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा तो इसे जहन्नम के अंदर फिर ठंडे पानी और ये सारी बहारें ख़त्म हैं, फिर अजाब ही अजाब है। इसे फिर जहन्नम के अजाब के अंदर फेंका हुआ है, और फिर इसे खाने पीने के लिए किस तरह की चीज़ें मिल रही हैं कि तुस्का मिन आइनिन आनिया, इसे खौलते हुए पानी जो कि सख्त किस्म का गर्म पानी है, उसके चश्मे से इसको पानी पिलाया जाएगा। लैसा लहुम ताआमुन इल्ला मिन ज़रीअन, इसे खारदार कांटों वाली सूखी घास के अलावा और कुछ खाने पीने को लिए नहीं मिलेगा। ये एक खारदार कांटेदार ये सूखी हुई घास होती है, और जब ये ज़्यादा खुश्क हो जाती है तो ये जहर बन जाती है। ज़रीउन, इस किस्म का उसे खाना, सूखी और खारदार ये चीज़ें इसको पिलाई जाएंगी, इसको खिलाया जाएगा। दुनिया के अंदर किसी का जी चाहता है कि आज टिक्के कबाब खाते हैं, किसी का जी चाहता है कि आज फिश मंगवा लेते हैं, किसी का जी चाहता है कि आज मलाई बोटी खाते हैं, किसी का जी चाहता है कि आज मटन कढ़ाई होनी चाहिए, फलां होना चाहिए, फलां जगह पे चलना चाहिए, फलां डेरे पे चलना चाहिए। तो ये दुनिया के अंदर बड़े बड़े आला खाने खाने वाला अगर इसके आमाल अच्छे नहीं हैं तो क़यामत वाले दिन इसे जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो फिर ये सारे तकल्लुफ़ात वाले खाने खत्म हो जाएंगे। लैसा लहुम ताआमुन इल्ला मिन ज़रीअन, फिर इसे कांटों वाली सूखी घास जो कि खुश्क होके जहर बन जाती है, ऐसे ये चीज़ें ही खाने और पीने को मिलेंगी। ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, ना तो वो इसे को मोटा करेगी और ना उसकी भूख को ख़त्म करेगी। खाना खाता है इंसान की सेहत बन जाती है, और खाना खाता है तो इसकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ें जो खाने के लिए पीने के लिए दी जाती हैं तो इसका कुछ बनेगा भी नहीं। और अल्लाह ताला ने सूरतुल हाक़्क़ा इसके अंदर इरशाद फरमाया, फ़लैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, जिस वक्त ये बंदा जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा, मुजरिम लोगों के लिए पीछे कोई दोस्त नहीं आएंगे। दुनिया के अंदर तो अगर कोई बंदा जेल में चला जाता है तो पीछे दोस्त भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, तरह तरह के खाने घर से बेहतरीन मुरगन खाने बना के लाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़लैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, ना तो कोई पीछे से दोस्त आएगा, वला ताआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, और इसे पीने के लिए भी खाने के लिए क्या दिया जाएगा, ये इसे जहन्नमियों की पीप दी जाएगी। कोई बंदा अगर कहीं आके मेहमान बैठता है, उसके सामने कप के अंदर अगर कोई बंदा पीप डाल के रख दे तो इसे ये सख्त किस्म की नफरत करता है। ये क्या चीज़ है, ये जी मुझे जख्म हो गया था, फोड़ा हो गया था, उसको थोड़ा सा कट लगाया है, ये उसमें से ये गंदा मादा निकला है। तो इस तरह का गंदा मादा तो वो अपने सामने रखा हुआ पसंद नहीं करता। ये बड़े बड़े तकल्लुफ़ात, बड़े बड़े मिनरल वाटर पीने वाले, बड़े बड़े मुरगन खाने वाले अगर आमाल अच्छे नहीं हैं तो अल्लाह का कुरान कहता है, वला ताआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, इन लोगों को जहन्नमियों की पीप पीनी पड़ेगी। सूरत अल-मुज़्ज़म्मिल आयत नंबर 12 और 13 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना लदैना अनकालन व जहीमन, हमारे पास इनके लिए बेड़ियां हैं, सख्त किस्म की कैद है, इनको जकड़ा हुआ है, व जहीमन, और सुलगती हुई आग है,
وطعامن ذا غصۃ وعذابا علیما، اور ایسا کھانا جو کہ اٹک جانے والا ہے، اس کے حلق میں نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا، وعذابا علیما، اور سخت قسم کا عذاب وہ الگ سے موجود ہے۔ سورہ دخان اس کی آیت نمبر 43 اور اس کے بعد والی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم، یہ تھور کا درخت، طعام الاسیم، یہ گناہگار لوگوں کا کھانا ہے، کل محل، یہ تلچھٹ کی طرح ہے، جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے آگ کے اندر پگھلی ہوئی چیز، یغلی فی البطون، یہ پیٹوں کے اندر یہ کھولتا رہے گا، کغلی الحمیم، جیسے کہ گرم پانی کھولتا ہے، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے پکڑ کر اسے جہنم تک گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر سخت قسم کا گرم پانی ڈال دو، یہ اس کی مہمان نوازی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذوق، اس کو چکھ تو، انک انت العزیز الکریم، دنیا میں تو بڑا پروٹوکول والا تھا، دنیا میں بڑا عزت والا تھا، دنیا میں تو تجھے بڑے سلام ہوتے تھے، اب تیرا یہ انجام بن رہا ہے۔ اس کے بعد